यदि समुच्च ए का प्रत्येक अवयव समुच्च बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उप समुच्च कहलाएगा। इतना बात समझ गए। अगर ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अगर अवयव है तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, उप समुच्च कहलाएगा। ठीक है, यानी देखिए ना, यदि ए का देखिए यदि समुच्च ए का प्रत्येक अवयव, यदि ए में जितना भी अवयव दिया हुआ रहेगा उस समुच्च बी का भी एक अवयव है तो ए बी का क्या कहलाएगा, उप समुच्च कहलाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। समुच्च में रुचि होती है, जैसे अभाज्य संख्याओं का समुच्च, सम संख्याओं का समुच्च etc। यह आधारभूत समुच्च सार्वत्रिक समुच्च कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्च को समानता प्रत्येक, देखिए सार्वत्रिक समुच्च को किससे सूचित करते हैं, यू से। देखिए यूनियन, ये थोड़ा सा इसका अंदर फैला हुआ रहता है ज्यादा, इसको यूनियन कहते हैं और इसको यू यानी सार्वत्रिक समुच्च कहते हैं। इसके समुच्च को अक्षर ए बी सी इत्यादि, ए से ज्यादा किसी भी लेटर से हम सूचित कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन देखिए अब क्या कहता है, प्रश्नावली 1.3 कहता है रिक्त स्थान में प्रतीक में सेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाए। ठीक है, वो कहता है सेट या सबसेट भरने के लिए। तभी हम जस्ट बोले था वो अगर ए का सारा अक्षर अवयव अगर बी में मिल रहा तो इसका मतलब वो क्या है, सबसेट है। अगर ए का सारा अक्षर अवयव बी में नहीं मिल रहा तो इसका मतलब नॉट सबसेट है। तो हम देख रहे हैं अब पहला क्वेश्चन आपका क्या दे दिया है, 2, 3, 4 दे दिया डॉट डॉट। उसके बाद अब 1, 2, 3, 4, 5 दिया। क्या बाबू 1, 2, 3, देखिए इसका अवयव, ए का अवयव 2 है, 3 है, 4 है। क्या इसमें 2 और 3 और 4 मिल रहा है, मिल रहा। यदि इसका सारा का सारा अवयव इसके अंदर मिल रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो, सबसेट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए अब क्या कहता है। दूसरा आपसे कहता है एक्स दैट एक्स आपके विद्यालय कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। पहले एकदम पूरा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये 3 नंबर है, अच्छा 2 नंबर यहाँ पर है। अच्छा देख लीजिए 3 नंबर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए वो एक्स दैट एक्स आपके विद्यालय कक्षा 11 का एक क्या है, विद्यार्थी है। भाषा पर ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पर क्या किए, कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है तो हम यहाँ पर अब कक्षा 11 दे दिए। ठीक है, मझली ब्रैकेट दिए, इसके अंदर हम क्या कर दिए, एक अवयव बना दिए। और अवयव क्या बना दिए, कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। फिर आपसे कहता है वो डॉट डॉट, तो हम डॉट डॉट दे दिए। उसके बाद कहता है एक्स दैट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। अब एक बात बताइए, अब हम कोई आदमी बोलेगा, हम बोलेंगे कि देखिए ये विद्यार्थी हमारे विद्यालय का। आप कोई आदमी बोला कि आपके विद्यालय का विद्यार्थी है लेकिन कक्षा 11 में पढ़ता है, तो क्या कक्षा 11 का विद्यार्थी हमारे विद्यालय के अंदर है, क्या हमारे विद्यालय के अंदर का भी अब हुआ ना। यानी कि अब ये वाला कक्षा 11 यानी कि यहाँ पर दिया है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी था, हम यहाँ पर लिख देते हैं वो आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो हम यहाँ पर लिख दिए एक विद्यार्थी। तो क्या वो ये अवयव इस अवयव के अंदर हुआ ना, ये कक्षा 11 का है और ये यहाँ पर क्या दिया, एक विद्यार्थी है। तो कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, तो इसका अवयव इसके अंदर हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। 2 में आपसे कहता है वो कि ए बी सी। हम यहाँ पर देखिए वो अभी अब ले लिए ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, डॉट डॉट। उसके बाद दे दिया वो बी कॉमा सी कॉमा डी दे दिया। आपको पता है वो कि अगर इसका सारा का सारा अवयव इसके अंदर मिल रहा तो इसका मतलब ये क्या है, सबसेट है। अगर इसका सारा का सारा अवयव नहीं मिल रहा तो इसका मतलब सबसेट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वो ए है तो यहाँ पर आपका ए है, नहीं है। बी है वो तो बी है, सी है तो सी है, लेकिन ए यहाँ पर नहीं दिया है तो इसका मतलब ये क्या हो, नॉट सबसेट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अब इसमें क्या कहता है, देखिए कहता है एक्स दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक है, चौथा सवाल आपसे कहता है, मझली ब्रैकेट देंगे, कहता है किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। फिर उसके बाद देखिए वो डॉट डॉट दे दिया है। उसके बाद कहता है एक्स दैट एक्स समान समतल में वृत्त है और जिसकी त्रिज्या कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर अब एक वृत्त बना दिए और इसके बीच का त्रिज्या कितना कहता है आपका 1 सेंटीमीटर है। अब बताइए अब इसका त्रिज्या नहीं दिया और इसको त्रिज्या दे दिया, कहता कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब बताइए इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है कि 1 सेंटीमीटर, कितना हमको पता नहीं। तो क्या ये वृत्त इसके अंदर का
वृत्त होगा? नहीं होगा। अब ये अगर ये वृत्त देखिए, जैसे ये वृत्त आपका दे दिया, आपका कितना, जैसे दे देता ई वृत्त आपका 2 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर हम एक और वृत्त बनाते हैं, कहता है इसका त्रिज्या कितना आपका 1 सेंटीमीटर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर रहता, या 1 सेंटीमीटर है 0.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या रहता, तब नहीं ये इसके अंदर का होता। जैसे अब ये बड़ा वाला वृत्त हुआ और एक छोटा वाला वृत्त हुआ, तो ये छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या कितना होना चाहिए? 0.5 होना चाहिए। अब बड़ा वाला त्रिज्या कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर। तब ना ये त्रिभुज, ये वृत्त इसके अंदर का होता। तो क्या वो ये वृत्त इसके अंदर का है? नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? तो नॉट सबसेट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला देखिए अब क्या कहता है। अगला 5 नंबर में देखिए, 5 में आपसे कहता है एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। देखिए अब हम मझली ब्रैकेट बनाए और किसी समतल में स्थित कहता है आपका क्या है? एक त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद कहता है वो डॉट 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 दे दिए। फिर कहता है एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब यहाँ पर अब हम मझली ब्रैकेट दिए और इसके अंदर हम क्या किया? एक आयत बना दिए। क्या अब ये त्रिभुज इस आयत के अंदर का है? नहीं है। देखिए अब सबसेट कब होता है? जब इसका अब जब इसके अंदर का हो। तो अब ये त्रिभुज और ये आयत है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉट सबसेट, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कते पर 5 तक हो गया है। चलिए 6 नंबर देखिए। अब 6 में क्या कहता है? 6 में कहता है कि एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए अब हम यहाँ पर क्या किए? 6 नंबर सवाल बना रहे हैं। यहाँ पर मझली ब्रैकेट दिए और इसके अंदर हम एक समबाहु त्रिभुज बना दिए, ठीक है। कहता है एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद बाबू डॉट डॉट दे दिया, डॉट डॉट। उसके बाद कहता है एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब एक बात बताइए, अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बोला गया। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुज आपस में क्या होगा? बराबर। तो अगर मान चलिए कि अब हम अगर मान के चलिए कि ये समबाहु त्रिभुज दे दिया और इसके बाद कहता है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो बाबू त्रिभुज के अंदर सब त्रिभुज चलाता है, ठीक है। समबाहु हो, समकोण हो, ठीक है, सभी त्रिभुज चलाता है। तो यहाँ पर मान चलिए कि हम एक समबाहु त्रिभुज बना दिए और उसके बाद हम एक समकोण त्रिभुज बना दिए। तो क्या इसका अवयव इसके अंदर मिल रहा है? मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज बोला गया। और जब त्रिभुज बोला गया तो हम ये त्रिभुज भी इसके अंदर बना सकते हैं ना? बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? सबसेट है, ठीक है। अभी क्या तक हो गया है? 6 तक। हाँ 7 तक। चलिए 7 नंबर देखिए। अब कहता है एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर अब हम 7 नंबर जब बनाएंगे तो यहाँ पर सम प्राकृतिक संख्या कौन कौन होगा? अब तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, इसी प्रकार डॉट 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 दे दिए। उसके बाद आगे देखिए, अब डॉट डॉट का चिन्ह दिया है। फिर कहता है एक्स पूर्णांक है। यहाँ पर क्वेश्चन कट गया ना, एक पूर्णांक है। तब देखिए पूर्णांक में क्या होता है? वो -3, -1, 2, 3, 4 सब आता है। तब वो पूर्णांक में यहाँ पर -3 हो गया, आपका -1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 आ गया, 5 आ गया, डॉट डॉट हो गया। अब एक बात बताइए, अब ये 2, 4, 6 है। आई पूर्णांक में देखिए -3, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या आता है? प्राकृतिक संख्या आ जाता है। तो यहाँ पर अब 1, 2, 3, 4 ये सब, जैसे आपका पूर्णांक -3, -1, 2, 3, 4 सब आ रहा है। तो क्या वो यहाँ 2 है तो इसके अवयव भी देखिए 2 है। यहाँ पर अब 4 आ रहा है तो इसके अवयव देखिए 4 है। यहाँ 6 है तो 5 के बाद आगे 6 आएगा ना, तो इसका भी अवयव आ रहा है। यानी इसका सारा का सारा अवयव इसके अंदर आ रहा है। बात समझ रहे हैं? इसका सारा का सारा अवयव इसके अंदर आता है। इसका मतलब ये क्या है? सबसेट है, ठीक है। तो आपका ये पूरा खत्म हो गया है। चलिए अगला पर चलते हैं। आ जाइए 2 नंबर पर। बात नहीं करिए, अब ध्यान दीजिए इधर, ज़्यादा स्पीड नहीं बोल रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता है जांच की एक निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। आपको जांचना है वो कि ये कथन जो है ये सत्य है कि असत्य है। ये देखिए किताब वाला राइटर जो है सवाल बना दिया और कहता हम जो सवाल बना है बताइए गलती बना है कि सही बना है। तो यहाँ पर क्या कहता है? वो पहला क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन में दे दिया है कि A, B दे दिया है और उसके बाद देखिए वो नॉट सबसेट दे दिया है और उसके बाद दे दिया वो आपका B, C, और A दे दिया। आपको पता है वो कि अगर इसका सारा का सारा अवयव इसके अंदर मिल रहा तो इसका मतलब क्या है? सबसेट। अगर इसका सारा का सारा अवयव इसके अंदर नहीं मिला तो इसका मतलब नॉट सबसेट। तो अब एक बात बताया, वो यहाँ पर A है तो क्या यहाँ पर A है? यहाँ पर देखिए वो B है तो यहाँ पर B है। इसका सारा का सारा अवयव इसके अंदर मिल रहा तो बाबू ये क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? सबसेट। लेकिन किताब वाला लिख दिया नॉट सबसेट, तो इसका मतलब असत्य लिखा है, लिखा ना सत्य, तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य है।
इसका आंसर क्या होगा? असत्य है। ये सत्य है लेकिन किताब वाला क्या लिख दिया? असत्य। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए अब 2 नंबर। 2 नंबर में आपसे कहता है कि ए कॉमा ई, तो हम यहाँ पर अब दे दिए ए कॉमा ई। ठीक है, ए कॉमा ई। उसके बाद दे दिया अब कब का सबसेट का चिन्ह दिया। ठीक है, उसके बाद दिया एक्स दैट अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का अब स्वर यानी वॉवेल पूछ रहा। तो हम यहाँ पर अब देखिए क्या किए, यहाँ पर सबसे दिया हुआ अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन आता है? ए आता है, ई आता है, ए ई आई ओ और यू। तो ये देखिए अब अंग्रेजी वर्णमाला का आपका क्या होगा? वॉवेल हो गया। ठीक है, स्वर हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर आपका ए है, तो क्या इसके अंदर ए है? हाँ है। यहाँ पर देखिए अब ई है, तो इसके अंदर ई है, यानी इसका सारा का सारा अवयव इसके अंदर मिल रहा। और जब इसका सारा का सारा अवयव इसके अंदर मिलेगा तो ये क्या कहलाएगा? सबसेट। लेकिन अब वो किताब वाला क्या दिया है? तो किताब वाला भी सबसेटे दिया है। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? सत्य बोल रहा है। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? सत्य बोल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। ये क्या नंबर था? 2 नंबर ना, 2 नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। और ये पहला का आंसर क्या होगा? असत्य। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 3 नंबर में कहता है वो 1 2 3 क्या दे दिया? वो 1 2 3। तो हम यहाँ पर लिखे 1 2 3। उसके बाद देखिए अब सबसेट दिया है और उसके बाद फिर दिया वो 1 3 5। 1 3 कितने दिया है? 5। क्या वो इसका सारा का सारा भी अब इसके अंदर मिल रहा? नहीं मिल रहा। देखिए अब 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 है, लेकिन ये 2 देखिए इसके अंदर नहीं है। तब जब 2 इसके अंदर नहीं, इसका सारा का सारा भी अब इसके अंदर नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये क्या होगा? नॉट सबसेट। नॉट सबसेट। लेकिन किताब वाला क्या दे दिया? सबसेट। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? असत्य बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? वो असत्य बोल रहा है। तो आपका क्या नंबर? तीसरा है। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा आपका? असत्य। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है वो ए दे दिया है, तो यहाँ पर हम दे दिया वो ए, और उसके बाद देखिए अब वो सबसेट दे दिया, और उसके बाद दिया ए बी सी दिया। क्या वो इसका सारा का सारा अब इसके अंदर दिख रहा है? दिख रहा है। देखिए अब ए है, तो यहाँ भी ए है, तो इसका मतलब ये क्या है? सबसेट है। और यहाँ देखिए अब किताब वाला भी सबसेट दिया, तो सत्य बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सत्य है। ठीक है, तो ये सत्य है। कौन हो जाएगा? तो 4 नंबर। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखते हैं हम। 5 में दे दिया वो आपका ए दे दिया है, ए दे दिया है, और उसके बाद दे दिया आपका बिलोंग्स टू, और यहाँ पर दिया वो ए बी आपका सी दिया। तब बताइए वो बिलोंग्स टू का मतलब होता है हु बहु ऐसा ही। क्या ये सत्य है? कोई सत्य है? असत्य हो जाएगा ना, कहा कि बिलोंग्स टू। इसके अब देखिए ना मझली ब्रैकेट लगा है, तो इसके अंदर ए है ऐसा जिसके साथ मझली ब्रैकेट लगा है? नहीं लगा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अब अगला का सवाल पर। अगला देखिए अब 6 नंबर। 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर में क्या कहता है वो एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या। तो अब वो 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कहता है एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, और उसके बाद अच्छा सम बोला गया तो सम संख्या लेना है। सम 2 4 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 से कम बोला है वो, तो यहाँ पर जाएगा 2 4 हो जाएगा। क्या कहता है एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या। अब उसके बाद कहता है वो ये सबसेट है। किताब वाला कहता है सबसेट है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करता है। कहता है एक्स एक प्राकृतिक संख्या लीजिए, लेकिन वो सब संख्या प्राकृतिक लीजिए जो 36 को काटे। तब वो 36 को कौन कौन काट सकता है? 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, 4 काट सकता है और 6 काट सकता है। उसके बाद 12 काट सकता है, उसके बाद 18 काट सकता है, और 1 कौन काटेगा? तो 36 काटेगा। तो क्या वो ये 2 और 4 देखिए इसका सारा का सारा भी अब इसके अंदर मिल रहा। हाँ 9 भी काटेगा। बहुत संख्या यही में आ गया। बहुत 6 के बाद क्या होगा? वो 9 होगा। तो देखिए 2 और 4 इसका सारा का सारा भी अब इसके अंदर मिल रहा है। देखिए 2 यहाँ है तो यहाँ भी 2 है, और यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। और जब इसका सारा का सारा भी अब इसके अंदर मिले तो ये क्या होगा?
सबसेट होगा। और किताब वाला भी क्या दिया है, सबसेट दिया, तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। ठीक है, ये चौथा हो जाएगा सत्य। चलिए, तो आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। आ जाइए 3 नंबर पर। देखिए 3 में कहता है वो मान लीजिए कि a बराबर इतना दे दिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, कौन कथन सही नहीं है, यानी सही नहीं है सो वाला बताना, गलती वाला बताना। तो जिसमें आपका कहता है और क्यों, तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए अब दे दिया है, कहता है 3,4 और उसके बाद देखिए मधली ब्रैकेट लगा दिया, सबसेट कहता है ए। आप देखिए अब यहाँ पर एक अवयव 1 है 2 है, आई 3 4 दोनों मिला के एक ही अवयव हुआ, क्योंकि एक ही ब्रैकेट के अंदर है। और यहाँ पर क्या दे दिया, वो 5 दे दिया, तो यहाँ पर कहता है वो 3,4, तब वो 3,4 इस सबसेट ए होगा। लेकिन होता कब, जब इसके बाहर भी एक आपका ब्रैकेट लगा हुआ रहता। तो क्या ऐसा है, यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कथन सही नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कथन सही नहीं है। ठीक है, दूसरा में देखिए अब आपका दे दिया कितना 3,4 और 3,4 बिलोंग्स टू ए, यानी बिलोंग्स टू का मतलब होता है हु बहु ऐसा ही। तो क्या वो देखिए हु बहु ऐसा ही यहाँ पर है, इसमें हु बहु है ऐसा ही, तो इसका मतलब ये क्या है, ये कथन सही है, ये कथन क्या है, सही है। तो इस प्रकार आप इसको चेक कर लीजिएगा, छोड़ देना। चलिए अगला दे अब 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बेटी सही भरो। 4 नंबर देखिए, अब 4 नंबर में आपसे कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय को लिखिए। अभी हम जस्ट बोले थे अब उस समुच्चय का फार्मूला एक होता है क्या, 2 पर पावर n। तब यहाँ पर देखिए अब आपका पहला क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अब 2 लिखेंगे, n का मतलब इसके अंदर कितना अवयव है, तो हम देख रहे हैं अब इसके अंदर कितना अवयव है, 1 है, तो 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 1 का मतलब कितना होता है, वो 2 होता है, 2 पर पावर 1 का मतलब 2 होता है। तो कहता है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी का उपसमुच्चय लिखिए। तो अब उस समुच्चय हमको पता चल गया क्या है, 2। अब इसका उपसमुच्चय लिखना है, तो उपसमुच्चय बाबू कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ए है तो हम यहाँ पर ए लिख देंगे। अब देखिए अब 2 उपसमुच्चय लिखना है, तो देखिए समुच्चय को हम फाइ से भी डिनोट करते हैं, किससे, फाइ से। तो यहाँ पर हम बाबू देखिए वो फाइ लिख देंगे, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी 2 उपसमुच्चय हो गया। चलिए अगला देखते हैं अब 2 नंबर सवाल आपसे कहता है वो कि यहाँ पर दे रखा है a, b और इसका फार्मूला क्या आता है, वो 2 पर पावर n। तो यहाँ पर हो गया 2 और इसके अवयव क्या है, 2 गो, तो 2 दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना है, वो 4 होता है। अब 4 गो इसका उपसमुच्चय लिखना है। अब 4 गो उपसमुच्चय कौन कौन लिखेंगे अब, तो देखिए यहाँ पर पहले एगो हम a लिख देंगे, उसके बाद देखिए अब हम एगो क्या करेंगे, b लिख देंगे, उसके बाद देखिए अब एगो हम क्या लिखेंगे, a, b लिखेंगे, a b लिखेंगे, और एगो अब देखिए अब आपका फाइ लिख देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 गो उपसमुच्चय हो गया, 4 गो। ठीक है, चलिए तब अगला बना लीजिएगा, आप छोड़ देते हैं, यो बना दे, बन जाएगा। चलिए आ जाइए अब आप 5 नंबर पर। ठीक है, अच्छा 5 नंबर प्रेम था ना, अर्थात 2 बार हो गया है स्लाइड। हाँ यहाँ पर आ गया 5 नंबर, देखिए। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए अब वो क्या कहता है। 5 में कहता है पीए के कितने अवयव है, यदि ए बराबर फाइ है, तो इसका भी बाबू जस्ट पीछे की तरह बनाएंगे। ए बराबर क्या दिया, वो फाइ दिया, फाइ का मतलब रिक्त समुच्चय, इसके अंदर एक भी अवयव नहीं है। फाइ का मतलब रिक्त समुच्चय, इसके अंदर एक भी अवयव नहीं है। और इसका फार्मूला क्या होता है, 2 पर पावर n। तब यहाँ पर अब हम 2 लिखेंगे, इसके अंदर एक भी अवयव नहीं, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 0। और जब किसी चीज पर पावर 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, या इसको फाइ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो 5वां भी आपका वो क्लियर हो गया। अब आ जाइए क्या नंबर पर, 6ठा नंबर पर। ठीक है, अब हो जाएगा आपका 6 नंबर। 6 में देखिए अब कहता है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अब ध्यान दीजिए, अब ये आपका देखिए, ये इसे हम क्या कहते हैं, बोलिए, इसको कहता है छोटा अंतराल। छोटा अंतराल इसको किससे सूचित करता है, इससे। और इससे हम क्या कहते हैं, वो बंद अंतराल, और इसको किससे सूचित करता है, इससे। ठीक है, तो ये अब आपका हो गया छोटा अंतराल। इस छोटा अंतराल की जगह पर हम इसका चिन्ह रखेंगे, इसके चिन्ह की जगह पर छोटा अंतराल के चिन्ह रखेंगे। और ये हो गया आपका बंद अंतराल, इसके जगह पर इसका चिन्ह रखेंगे, उसके जगह पर इसको रखेंगे। तब यहाँ पर देखिए सवाल कहता है कि पहला क्वेश्चन आपसे कहता है वो कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r -4। हम भी बाबू यहाँ पर -4 दे दिए।
कहता -4 से x का मान बड़ा है और 6 से छोटा और बराबर है, तो यहाँ पर अब हम 6 दे दिए। अब देखिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा हुआ, ये वाला चिन्ह लगा हुआ, और इसके लिए हम कौन सा अंतराल देंगे, छोटा अंतराल, तो यहाँ दे देंगे अब छोटा अंतराल। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा हुआ, ये वाला चिन्ह, और इस चिन्ह के लिए कौन सा अंतराल पड़ता है, बड़ा अंतराल, तो यहाँ पर हो गया ये बड़ा अंतराल। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल पर चलते हैं। अब 2 नंबर आपसे कहता है माइनस, देखिए x दैट x बिलोंग्स टू r -12, तो यहाँ पर अब हम -12 दे दिए, और उसके बाद कहता है कि x का मान -10 से छोटा है, तो फिर यहाँ पर अब -10 दे दिए। अब देखिए -12 जो है वो, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, ये चिन्ह, और इसके लिए हम कौन सा अंतराल देते हैं, तो छोटा अंतराल, तो हम ये चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ देखिए अब यहाँ पर भी यही चिन्ह है, तो इसके लिए भी हम क्या देते हैं, छोटा अंतराल। ठीक है, तो यहाँ पर हम दे देंगे अब ये चिन्ह दे देंगे, तो यही आपका 2 नंबर का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 3 नंबर भी बना देखिए। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर अब हम क्या करेंगे, 3 नंबर में आपका दे दिया 0, और उसके बाद देखिए आपका ये वाला चिन्ह दिया, और फिर उसके बाद कितना दिया, 7। अभी जस्ट बताए थे, अब अगर आपका ये चिन्ह दिया तो इसके लिए क्या देंगे, बंद अंतराल, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बंद अंतराल। अगर अब आपका ये वाला चिन्ह दिया तो इसके लिए क्या होगा, खुला अंतराल, तो आपका 3 नंबर भी सॉल्व हो गया। ठीक है, एगो 4 नंबर आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब 7वां क्वेश्चन पर आ जाइए। 7वां कहता है लिखित अंतरालों को समुच्च निर्माण रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है, समुच्च निर्माण रूप में लिखना है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या दे दिया है, यहाँ पर माइनस का, देखिए पहला क्वेश्चन कितना दिया, वो -3 और ये ब्रैकेट दिया है, कॉमा, उसके बाद क्या दिया है, 0 दिया है। तो जब इसको समुच्च निर्माण रूप में लिखेंगे तो अभी जस्ट देखिए अब इसके पीछे जो सवाल अब बनाए हैं, इसके पीछे सवाल जो बनाइए किस रूप में लिखा हुआ, समुच्च निर्माण रूप में। किस रूप में लिखा हुआ है, समुच्च निर्माण रूप में। अब इसी प्रकार कहता है इसको आप समुच्च निर्माण रूप में लिखिए, इसको। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए, जब हम 7 नंबर सवाल बनाएंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वो आपका पहला क्वेश्चन में लिखेंगे, बड़ी ब्रैकेट देंगे, लिखेंगे x दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब देखिए अब वो -3 दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -3 दे देंगे। अब -3 दे देंगे, उसके बाद यहाँ पर अब वो x रखेंगे, और उसके बाद 0 दिया है तो 0 दे देंगे। अब देखिए अब ये ब्रैकेट लगा हुआ, ये वाला छोटा अंतराल। ठीक है, छोटा अंतराल जब रहता है चिन्ह, तो अब ये वाला चिन्ह देते हैं। ठीक है, इधर भी देखिए आपका छोटा अंतराल का चिन्ह है, तो इसका मतलब यहाँ भी आपका क्या होगा, तो यहाँ भी आपका ये वाला चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही चिन्ह हुआ, थोड़ा सा देखिए ये वाला चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन भी देखिए अब इसी प्रकार है, कहता है 6 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब x दैट x बिलोंग्स टू r लिखेंगे, क्योंकि अभी जस्ट इस तरह का पीछे सवाल अब बनाए। अब यहाँ पर देखिए अब 6 दिया तो हम 6 दे देंगे, यहाँ पर हम x दे देंगे, और फिर उसके बाद 12 दिया तो 12 दे देंगे। अभी हम जस्ट बताए थे, अब ये क्या होता है, बंद अंतराल, और इसके लिए कौन सा चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह होता है, तो ये वाला चिन्ह यहाँ भी लग जाएगा और ये वाला चिन्ह यहाँ भी लग जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो पहला दूसरा सॉल्व कर दिए, तीसरा चौथा आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर हो गया है। 8 नंबर देखिए, अब 8 नंबर में आपसे कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्च प्रस्तावित करेंगे। तो कहता है वो समकोण त्रिभुज एक समुच्च है। तब बताइए, अब वो त्रिभुज बोल दिया, तो त्रिभुज के अंदर सब कुछ आ जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है, सार्वत्रिक समुच्च है। इसका मतलब ये क्या है, सार्वत्रिक समुच्च है, सार्वत्रिक समुच्च है। ये क्या है, वो सार्वत्रिक समुच्च है। दूसरा देखिए कहता है समबाहु त्रिभुजों का समुच्च। तब वो जाकर त्रिभुज बोला है तो उसके अंदर सब आ जाता है, तो जब सब आ जाता है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्च हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका सार्वत्रिक समुच्च। 8 नंबर भी हो गया। चलिए 9 नंबर देखिए, अब 9 में कहता है समुच्च a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना दे दिया, तो प्रदत्त के तीनों समुच्च a b c के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्च के लिए सार्वत्रिक समुच्च लिए जा सकते हैं। सार्वत्रिक समुच्च का मतलब क्या होता है, वो कि यानी ए बी और सी यानी तीनों का अवयव जिसमें मिलेगा वही आपका क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्च होगा। तो हम देख रहे हैं वो आपका पहला में आपका 0 दिया है, तो देखिए अब यहाँ पर 0 दिया है, 1 दिया है तो 1 दिया है, 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ देखिए अब 3 है
तो देखिए तो इसमें 3 है, 4 है तो यहाँ भी 4 है, अब 5 है तो यहाँ देखिए तो 5 है, और 6 है तो यहाँ पर भी अब आपका क्या अब 6 है, लेकिन यहाँ पर अब 8 बच गया। अगर बाबू ए बी सी तीनों का अवयव अगर इसमें मिल जाता पूरा पूरा तो इसका मतलब ये क्या होता सार्वत्रिक समुच्चय, लेकिन यहाँ पर एक अवयव बच गया 8, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये क्या है, ये एक गलत है। दूसरा में ये दूसरा में कहता है वो फाय है, फाय का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, इसके अंदर एक भी अवयव नहीं है। अब ए बी सी में देखिए पूरा भर भर का अवयव है, क्या रिक्त समुच्चय है, नहीं है, तो दूसरा भी क्या है, गलत है। तीसरा देखिए, चौथा देखिए अब चौथा में 1 दे दिया तो यहाँ भी 1 है, 2 है तो यहाँ भी देखिए अब आपका क्या है 2 है, 3 है तो यहाँ भी आपका 3 है, 4 है तो देखिए 4 है, 5 है तो यहाँ भी 5 दिया है, 6 है ये भी 6 है, 7 इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अब उस 7 नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसका अवयव सबका सब मिलना है ना, 8 है देखिए इसमें भी 8 है, देखिए अब 9 10 इसमें एक्स्ट्रा अवयव दिया तो इसको मतलब नहीं, ठीक है, यानी ए बी सी तीनों का अवयव इसके अंदर होना चाहिए, नहीं कि इसका अवयव उसके अंदर होना चाहिए। तो ए बी सी 3 अवयव नहीं मिला था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो आपका हम 9 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए हैं, अब क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आपका 1.3 पूरे एक्सरसाइज हम समाप्त कर दिए हैं। अब 1.4 अगला एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है।